मगर इस शोर गुल और चमक धमक के दरमियान क्या कभी हमने रुक कर उस खामोश सवाल को सुना है जो हमारा दिल हमसे कर रहा है? क्या नए कपड़े सिलवा लेना, महंगे इत्र लगा लेना और ईदगाह में भीड़ का हिस्सा बन जाना ही ईद है? मेरे अजीज दोस्तों, हमने बाहर की दुनिया को तो रोशनियों से सजा लिया, अपनी जिस्म को तो रेशम और मखमल से ढक लिया, मगर क्या हमारे अंदर का वो पुराना अंधेरा दूर हुआ? अक्सर ऐसा होता है कि हम ईदगाह में तो नए लिबास पहनकर पहुंच जाते हैं, मगर हमारा नफ्स वही पुराना, वही जिद्दी और वही मैला रह जाता है। यह पहला हिस्सा हमें उस हकीकत से रूबरू कराएगा कि कैसे हमने ईद जैसे मुकद्दस दिन को सिर्फ एक रस्म बना दिया है, जबकि यह तो रूह की आजादी का दिन था। आज हमें अपने गिरहबान में झांक कर देखना होगा कि क्या यह ईद सिर्फ हमारे जिस्म के लिए आई है या हमारी रूह ने भी आज कोई नया जोड़ा पहना है। सूफिया किराम फरमाते हैं कि ईद लफ्ज़ से निकला है, जिसका मतलब है पलटना या वापस आना। अब सवाल यह पैदा होता है कि कहाँ वापस आना? अपने रब की तरफ वापस आना। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी यानी हुजूर गौसे आजम की तालीमात हमें बताती हैं कि असली खुशी नए कपड़ों में नहीं, बल्कि उस दिल में है जो गुनाहों की गंदगी से पाक होकर अपने खालिक की तरफ पलट आया हो। सूफी की नजर में हर वो दिन ईद है जिस दिन उसने कोई गुनाह न किया हो। हम तो सिर्फ रमजान के खत्म होने पर खुश हो रहे हैं, मगर असली खुशी तो तब होनी चाहिए थी जब रमजान हमारे अंदर से हमारी बुराइयों को खत्म कर देता। अगर हमारे अखलाक वही हैं, हमारी जुबान वही कड़वी है, हमारे अंदर दूसरों के लिए वही हसद और नफरत भरी है, तो हमारी रूह आज भी वही पुराने और फटे हुए कपड़े पहने खड़ी है। सोचिए, क्या हमने वाकई ईद की हकीकत को समझा है या हम सिर्फ एक मेले का हिस्सा बनकर रह गए हैं? गौसे पाक फरमाते थे कि उस शख्स की ईद कैसी जिसने पूरे महीने रोजा तो रखा मगर अपने रब को राजी ना कर सका। असली ईद तो एक बंदे का अपने मालिक से दोबारा जुड़ने का नाम है। पूरा एक महीना हमने भूख और प्यास बर्दाश्त की, सुबह से शाम तक हमने अपने पेट को खाली रखा, मगर क्या हमारी आंखों ने भी रोजा रखा? क्या हमारी गीबत करने वाली जुबान ने भी रोजा रखा? रमजान का मकसद सिर्फ पेट को भूखा रखना नहीं था, बल्कि रूह को तज़किया यानी पाकीज़गी देना था। ये 30 दिन का सफर इसलिए था कि हम ये सीख सकें कि जब हम अल्लाह के हुक्म पर हलाल खाना छोड़ सकते हैं, तो उसकी नाराजगी के डर से हराम काम क्यों नहीं छोड़ सकते? अगर इस पूरे महीने की मशक्कत के बाद भी हमारे अंदर अल्लाह का खौफ और बंदों की मोहब्बत पैदा नहीं हुई, तो याद रखिए, हमारा रोजा सिर्फ एक फाका बनकर रह गया। ईद का दिन तो उस डिग्री का दिन है जो हमें रमजान की मेहनत के बाद मिलनी थी, मगर अफसोस, हमने डिग्री तो ले ली मगर इल्म नहीं सीखा। रूह की असली शक्ल तब हसीन होती है जब उस पर इबादत का नूर चढ़ता है। सिर्फ पानी से चेहरा धोने और खुशबू लगा लेने से रूह नहीं महकती। अगर आज भी हमारे दिल में किसी के लिए नफरत है, तो समझ लीजिए कि हमारा 30 दिन का यह रूहानी कोर्स अभी अधूरा है। हमने आज अपने इस मिट्टी के जिस्म को संवारने में घंटों लगा दिए। आईने के सामने खड़े होकर हमने अपने बाल संवारे, अपना लिबास दुरुस्त किया और यह चाहा कि हर कोई हमारी तारीफ करे, मगर क्या कभी उस रूहानी आईने में भी अपना चेहरा देखा है? गौसे आजम ने फरमाया था कि अगर इंसान को अपनी रूह का असली चेहरा नजर आ जाए तो वो दुनिया की चमक को भूल जाए। हमारा जिस्म तो सिर्फ एक पिंजरा है जो मिट्टी में मिल जाएगा, मगर यह रूह तो वो परिंदा है जिसे उड़कर अपने रब के हुजूर हाजिर होना है। क्या हमने इस परिंदे के पर साफ किए या गुनाहों की धूल ने इसे इतना भारी कर दिया है कि यह उड़ने के काबिल ही नहीं रहा? असली ईद तो उस परिंदे की आजादी है। जब बंदा अपने गुनाहों की जंजीर तोड़ता है, तब उसकी असली खुशी शुरू होती है। नए कपड़े सिर्फ जिस्म की जीनत है, मगर तकवा रूह का लिबास है और अल्लाह की नजर हमेशा लिबास से तकवा पर होती है। जिसकी रूह आज आजाद हो गई, असल में मुबारकबाद का हकदार वही है। तो दोस्तों, इस पहले हिस्से में हमने यह जाना कि जाहिरी खुशी और रूहानी हकीकत में कितना बड़ा फर्क है। हमने यह समझा कि ईद सिर्फ एक दिन का त्योहार नहीं, बल्कि एक लंबी मेहनत का इनाम है। मगर अब सवाल यह पैदा होता है कि वो इनाम असल में है क्या? क्या वो सिर्फ सवाब है या वो अल्लाह की वो रजा है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है? अल्लाह उस बंदे को क्या तोहफा देता है जिसने वाकई अपनी रूह को रमजान में संवारा है?
वो कौन सा रूहानी लिबास है जिसे पहनने के बाद इंसान को दुनिया के किसी कीमती कपड़े की जरूरत नहीं रहती? इन सब सवालों के जवाब हम आगे तलाश करेंगे, जहां हम तकवा और अल्लाह की रजा के उस गहरे राज को खोलेंगे जिसे सूफिया ने असली ईद कहा है। चलिए इस रूहानी दास्तान को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वो कौन सा इनाम है जो हर मोमिन की रूह के लिए छुपा कर रखा गया है, जिसे पाने के बाद हर दिन ईद बन जाता है। मेरे अजीज दोस्तों, जब हम तकवा की बात करते हैं तो अक्सर हम इसे सिर्फ परहेजगारी समझ लेते हैं, मगर सूफिया फरमाते हैं कि तकवा वो रूहानी लिबास है जिसे इंसान की रूह पहनती है। जरा गौर कीजिए, आज हम सब ने नए और कीमती जोड़े पहने हैं। हमने रेशम और मखमल का चुनाव किया है ताकि हम दुनिया की नजर में हसीन लग सकें, मगर क्या कभी हमने उस लिबास के बारे में सोचा जो खुदा को पसंद है? अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि बेशक तकवा का लिबास ही सबसे बेहतर है। रमजान के 30 दिनों में जो हमने भूख और प्यास सही, जो हमने रातों की नींद कुर्बान की, वो असल में इसी तकवा की चादर को बुनने के लिए थी। तकवा वो डर और वो मोहब्बत है जो इंसान के हाथ को गुनाह की तरफ बढ़ने से रोक देती है। अगर आज ईद के दिन भी हमारे अंदर वही खौफ खुदा बाकी है जो रमजान की आखिरी सहरी के वक्त था, तो समझ लीजिए कि हमारी रूह ने अपना असली जेवर पा लिया है। लेकिन अगर आज हमने नमाज छोड़ दी, अगर आज हमने वापस उन्हीं बुराइयों की तरफ कदम बढ़ा दिए जिनसे हम महीने भर बचते रहे, तो याद रखिए कि हमने उस कीमती रूहानी लिबास को खुद अपने हाथों से तार तार कर दिया है। क्या फायदा ऐसे कीमती लिबास का अगर उसके नीचे छुपा हुआ इंसान आज भी खुदा का नाफरमान है? अब बात करते हैं उस इनाम की जिसका वादा कायनात के मालिक ने अपने बंदों से किया है। अल्लाह पाक हदीस कुदसी में फरमाता है कि रोजा मेरे लिए है और मैं खुद इसका इनाम हूँ। इस बात की गहराई में उतर कर देखिए, कायनात का मालिक खुद को अपने बंदे का इनाम बता रहा है। क्या इससे बड़ी कोई दौलत इस कायनात में मुमकिन है? क्या इससे हसीन कोई पल हो सकता है कि कायनात का मालिक खुद आपका हो जाए? शिकाशी के खुदा के लिए असली ईदी पैसा या दुनिया के तोहफे नहीं होते। उसके लिए तो असली ईदी अपने महबूब की रजा और उसका दीदार है। आज जब दुनिया खुशियां मना रही है तो एक सूफी तन्हाई में बैठकर अपने रब से गुफ्तगू कर रहा होता है। वो कहता है कि मौला, अगर तू हमसे राजी है तो मेरी आज ईद है, और अगर तू मुझसे खफा है तो ये सारी दुनिया की रौनकें मेरे लिए अंधेरे से ज्यादा कुछ नहीं। क्या हमने आज अपने दिल को वाकई अल्लाह का घर बनाया है या इसे फिर से दुनिया की झूठी हसरतों से भर दिया है? याद रखिए, असली ईद पकवानों की मिठास में नहीं है। असली मिठास तो उस वक्त आती है जब बंदा सजदे में गिरकर अपने मालिक से कह सके कि मौला, मैं तेरा गुनहगार बंदा आज तेरी चौखट पर खड़ा हूँ, मुझे अपनी पनाह में ले ले। अक्सर देखा गया है कि जैसे ही ईद का चांद नजर आता है, हमारी मस्जिदों की रौनक कम होने लगती है। जो कतारें कल तक भरी हुई थीं, आज वो सूनी पड़ने लगती हैं। क्या हमारा खुदा सिर्फ एक महीने का मेहमान था? क्या हमारी बंदगी सिर्फ रमजान तक महदूद थी? मेरे अजीज दोस्तों, खुदा तो हमेशा रहने वाला है। वो तो आज भी हमें वैसे ही देख रहा है जैसे रमजान की रातों में देख रहा था। आज शैतान आजाद हो गया है और वो सबसे पहले आपके उसी दिल पर हमला करेगा जिसे आपने रमजान में बड़ी मेहनत से साफ किया था। वो आपको वापस दुनिया की चकाचौंध में उलझाएगा, आपको दूसरों से ऊंचा दिखाने की कोशिश करेगा और आपके अंदर घमंड पैदा करेगा। एक मोमिन की असली जंग तो आज ईद के दिन से शुरू होती है। अगर आज आपने अपने नफ्स को काबू में रखा, अगर आज आपने अपने रब की याद को अपने सीने से लगाए रखा, तो यकीन मानिए आपने वाकई ईद कमाई है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम इबादत के इन मकामों को पार करते हैं तो सूफी तालीम हमें एक और बहुत ही बारीक और गहरे राज्य की तरफ ले जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया ईद की खुशियों में मग्न होती है, लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे होते हैं, उस वक्त अर्श वाले की नजर कहाँ होती है? क्या वो हमारे महंगे कपड़ों की चमक देखता है? क्या वो हमारे दस्तरखान पर सजे उन लजीज पकवानों की गिनती करता है जो हमने हफ्तों की मेहनत से तैयार किए हैं? हरगिज नहीं। अल्लाह पाक फरमाता है कि मैं उन दिलों में रहता हूँ जो मेरी याद में टूट चुके हैं, जिसे सूफिया की जुबान में शिकस्ता दिल कहा जाता है। दुनिया का दस्तूर है कि अगर कोई कीमती शीशा टूट जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती, लोग उसे फेंक देते हैं। मगर खुदा की बारगाह का दस्तूर निराला है।
वहाँ सबसे ज्यादा कीमत उस टूटे हुए दिल की होती है जो उसकी मोहब्बत में और उसकी मखलूक के गम में रोता है। असली ईद उस शख्स की है जिसने आज अपनी बड़ाई, अपनी अना और अपने घमंड को मट्टी में मिला दिया है और अल्लाह के बंदों के लिए अपना दिल खोल दिया है। क्या फायदा ऐसी लंबी नमाजों का अगर ईदगाह से निकलते ही हमने किसी मजबूर की आह ना सुनी? क्या फायदा ऐसे भारी भरकम सदके का अगर हमने अपने पड़ोस में भूखे सो रहे उस मासूम बच्चे की फिक्र ना की? जरा गौर कीजिए उस लम्हे पर जब आप अपने बच्चों को नए और रेशमी कपड़े पहनाकर उनके चेहरों की मुस्कुराहट देख रहे होते हैं। उस वक्त क्या कभी ख्याल आया उस यतीम बच्चे का जिसके सर पर हाथ रखने वाला आज इस दुनिया में कोई नहीं है? वो बच्चा जो आज भी तन्हाई में खड़ा अपनी सूनी आंखों से दुनिया की रौनक को देख रहा होगा और अपने उस बाप को याद कर रहा होगा जो पिछले साल उसे अपने कंधों पर बिठाकर ईदगाह ले गया था। सूफी दरवेशों की जिंदगी हमें सिखाती है कि दूसरों के दुख को अपना समझना ही सबसे बड़ी और असली इबादत है। खुदा उस बंदे से ईद मनाता है जो उसके बेसहारा बंदों से मोहब्बत करता है। अगर आज हमने किसी डूबते हुए दिल को सहारा नहीं दिया तो यकीन मानिए हमारी इबादत का ढांचा तो खड़ा है मगर उसकी रूह मर चुकी है। असली ईद की रौनक महफिलों में नहीं बल्कि तब आती है जब आप किसी उदास और मुरझाए हुए चेहरे पर अपने अखलाक से मुस्कुराहट लेकर आते हैं। रमजान ने हमें भूख का एहसास इसलिए नहीं कराया था कि हम सिर्फ अपनी भूख मिटाने का जश्न मनाएं, बल्कि इसलिए कराया था कि हम भूखों की तड़प को अपने सीने में महसूस कर सकें। 30 दिन तक हमारा पेट इसलिए खाली रहा ताकि हमारे दिल भर जाएं, मोहब्बत से, हमदर्दी से, नरमी से और खुदा के खौफ से। मगर अफसोस कि जैसे ही ईद का दिन आता है हम वापस अपनी उसी बेफिक्र और गाफिल जिंदगी में लौट जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि यह दुनिया एक मुसाफिर खाना है और हमें यहाँ सिर्फ अपने लिए खुशियां नहीं बटोरनी बल्कि दूसरों के लिए भी राहत का जरिया बनना है। सूफी तालीम का सबसे बड़ा सबक ही खिदमत खल्क यानी इंसानियत की सेवा है। अगर आज ईद के मुबारक दिन भी हम अपने किसी भाई से नाराज हैं, अगर आज भी हमारी माँ या बाप की आंखों में हमारी किसी कड़वी बात की वजह से आंसू हैं, तो हमारी ईद बेनूर है। खुदा की रहमत उस हाथ पर बरसती है जो किसी गिरते हुए को थामने के लिए उठता है, न कि उस हाथ पर जो सिर्फ अपनी ही नुमाइश और अपनी ही सजावट में लगा रहता है। आज अपने दिल की तंग गलियों को साफ कर दीजिए, नफरतों के कांटों को निकाल फेंकिए और हर उस इंसान को गले लगा लीजिए जिसे आपने कभी अपनी झूठी शान की वजह से खुद से दूर कर दिया था। याद रखिए, ये जिंदगी रेत की तरह हाथों से फिसल रही है और ये दुनियावी खुशियां भी एक ढलती हुई परछाई की तरह है। असली और हमेशा रहने वाली खुशी तो वो है जो खुदा की मखलूक को सुख पहुंचाने में छुपी हुई है। मेरे अजीज दोस्तों, अब ईद का सूरज धीरे धीरे ढलने को है। शाम की परछाइयां गहरी हो रही हैं और वो चहल पहल जो सुबह के वक्त थी अब धीरे धीरे खामोशी में बदल रही है। लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, अपने कीमती और नए कपड़े उतारकर फिर से उन्हीं पुराने लिबास में आ जाएंगे। दस्तरखानों पर सजे उन पकवानों का जायका भी जुबान से रुखसत हो जाएगा और वो महफिलें जो सुबह तक आबाद थीं अब सूनी पड़ने लगेंगी। मगर क्या हमारी ईद भी इसी सूरज के साथ ढल जाएगी? सूफी तालीम हमें सिखाती है कि दायमी ईद यानी हमेशा रहने वाली ईद वो है जो वक्त की गर्द और तारीखों की मोहताज नहीं होती। एक आरिफ एक कामिल से किसी ने पूछा था कि हजरत, आपकी ईद कब खत्म होती है? उन्होंने बड़ी सादगी और मोहब्बत से जवाब दिया, मेरी ईद तो तब शुरू होती है जब मैं अपने रब की याद में इस कदर खो जाता हूँ कि मुझे अपनी खबर नहीं रहती और ये ईद फिर कभी खत्म नहीं होती। अगर हमारी खुशी सिर्फ एक दिन के जश्न तक महदूद थी तो यकीन मानिए हमने रूहानियत के उस गहरे समंदर का एक कतरा भी नहीं छका। असली कामयाब तो वो शख्स है जिसने रमजान की उस पाकीज़गी और उस रूहानी सुकून को अपने दिल की तिजोरी में कैद कर लिया और अब उसकी हर सुबह और हर शाम ईद की तरह मुकद्दस हो गई है। अक्सर ये कड़वा सच देखने को मिलता है कि ईद का दिन बीतते ही मस्जिदों की वो रौनकें कम होने लगती हैं जो पूरे महीने हमारे दिलों को सुकून देती थीं। वो लोग जो कल तक कतारों में खड़े होकर अपने मालिक से गिड़गिड़ा रहे थे आज फिर से उन्हीं बुराइयों की तरफ पलट जाते हैं जिनसे वो पूरे महीने बचते रहे। मेरे भाइयों, ये सबसे बड़ा धोखा है जो हमारा नफ्स हमें देता है। रमजान इसलिए नहीं आया था कि हम सिर्फ 30 दिन के लिए नेक बन जाएं।
बल्कि यह तो उस रूहानी ट्रेनिंग का नाम था जो हमें पूरे साल नेक रहने का सलीका सिखाती है। अगर ईद के बाद हमारी नमाजें फिर से छूट गईं, अगर हमारी जुबान फिर से दूसरों का दिल दुखाने लगी और अगर हमारे दिल में फिर से दुनिया की झूठी मोहब्बत भर गई, तो समझ लीजिए कि हमने अपनी रूह का वो कीमती लिबास खुद अपने हाथों से फाड़ दिया है, जिसे हमने रमजान की रातों में अपने आंसुओं से तैयार किया था। सूफी दरवेशों की नजर में इस्तिकामत यानी नेक राह पर मजबूती से डटे रहना ही असल करामत है। हकीकी रूहानियत के रास्ते पर चलने वालों के लिए यह दुनिया सिर्फ एक मुसाफिर खाना है। उनके लिए मौत कोई खौफनाक या डरावनी चीज नहीं, बल्कि अपने महबूब से मिलने का एक हसीन जरिया है। हुजूर गौसे आजम और तमाम औलिया अल्लाह की जिंदगियां हमें यही सबक देती हैं कि उनके लिए यह दुनिया एक कैद खाना थी और मौत उस कैद से आजादी का मुबारक दिन। इसी को सूफिया की जुबान में उर्स कहा जाता है, जिसका असली मतलब ही दुल्हन का अपने दूल्हे से मिलना है। एक आशिक खुदा के लिए असली और हकीकी ईद वो दिन है जब वो अपनी रूह को गुनाहों के दागों से पाक करके इस दुनिया से विदा होता है। जब फरिश्ते उसे लेने आते हैं और रूह इस मिट्टी के पिंजरे से निकलकर अपने खालिक के नूरानी हुजूर में हाजिर होती है, वही एक सच्चे मोमिन की सबसे बड़ी और हमेशा रहने वाली ईद है। आज हम दुनिया की इन छोटी छोटी खुशियों पर इतरा रहे हैं, मगर क्या हमने उस आखिरी ईद की तैयारी की है? क्या हमारी रूह आज इस काबिल होगी कि वो सज धज कर अपने मालिक के सामने पेश हो सके? अल्लाह पाक से दुआ है कि यह ईद हमारे लिए सिर्फ एक रस्म बनकर ना रह जाए, बल्कि यह हमारी रूह की बेदारी का जरिया बने। मौला, हमारे इन टूटे हुए और परेशान दिलों को अपना ठिकाना बना ले, हमारे गुनाहों को अपनी रहमत की बारिश से धो दे और हमें वो असली ईद नसीब फरमा जो तेरे दीदार और तेरी रजा का नाम है। हमें वो हिम्मत और वो तौफीक अता फरमा कि हम रमजान की पाकीज़गी को अपनी आखिरी सांस तक संभाल कर रख सकें। हमारे घरों में बरकत दे, हमारे मुल्क में अमन दे और हमें सीधा रास्ता दिखा। सूफी तालीम के तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। हमें अपनी नेक दुआओं में हमेशा याद रखिएगा और इस रूहानी पैगाम को अपने अजीजों तक जरूर पहुंचाइएगा, ताकि किसी और की सोई हुई रूह भी बेदार हो सके। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और हमारे इल्म और अमल में बरकत दे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रूहानी राज और एक नई दास्तान के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्लाह हाफिज।